मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हम आलमी इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अमेरिका को अफगानिस्तान से फ़ौज निकालने के अलावा कोई चारा नहीं, बोले पाकिस्तानी सफ़ीर। इसराइल का क़याम ही गैर क़ानूनी, फ़लस्तीनी कोर्ट का फ़ैसला, कहा बरतानिया बाल्फोर मुआहदे के लिए माफ़ी मांगे। मुसलमानों पर इंतहा पसंदी का लेबल चस्पा करना बंद करे फ्रांस, पाकिस्तानी सदर की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को तंबीह। बगदाद में 3 मिसाइल हमलों से अमेरिकी मिलिट्री बेस में खौफ और हरास का माहौल, कोई जानी नुकसान नहीं। और कसरत अज़दवाज की मलेशियाई हुकूमत की वेबसाइट पर दलाइल देख नाराज़ हुए साबिक़ सदर महातीर के बेटे। अब खबर तफसील से। अमेरिका को अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस बुलवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं और इसके लिए अमेरिका को रास तालिबान ही से बातचीत करनी चाहिए ताकि उसके फ़ौजी सही सलामत वापस आ सके। इस तरह की हिदायत अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी सफ़ीर ने दी। पाकिस्तानी सफ़ीर असद ख़ान ने अमेरिका में मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि यही बेहतर हल है और अमेरिका के पास सिवाय इन्फ्ला के कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं। आपको बता दें कि 2001 से अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद से अब तक 20 सालों में अमेरिका ने बहुत कुछ गंवाया है और मई 2020 में ट्रंप हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने का ऐलान किया था। इंतखाबात में जीत के बाद से जो बाइडन अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस बुलवाने पशोपन में मुब्तला है और इसीलिए तालिबान ने उन्हें माहदे के मुताबिक मई तक अफ़गानिस्तान छोड़ने पर किसी तरह के कोई हमले न करने का वादा किया है। इसराइल का क़याम ही गैर क़ानूनी है और बरतानिया का 1971 में किया गया क़याम इसराइल का बाल्फोर मुआहदा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है। इसके लिए बरतानिया को फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का फ़ैसला और हुक्म फ़लस्तीनी अदालत की जानिब से किया गया। इसमें बरतानिया को नाजायज़ रियासत इसराइल के क़याम के ज़िम्मेदार ठहराया गया। पहली आलमी जंग के दौरान बरतानिया ने बाल्फोर मुआहदे के तहत खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद दूसरी आलमी जंग के दौरान सहूनी अफ़वाज ने क़त्ल व गारतगिरी से फ़लस्तीनी सरज़मीनों पर कब्ज़ा किया था। पिछले साल अक्टूबर में फ़लस्तीन की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने बरतानिया के ख़िलाफ़ क़याम इसराइल से मुतल्लिक़ मुक़दमा दर्ज किया था। इसी मुक़दमे के फ़ैसले के बाद ये मुक़दमा बरतानिया मुंतक़िल किया जाएगा ताकि नई नस्ल को सहूनी और बरतानवी साजिशों से रोशनास करवाया जा सके। फ्रांस को मुस्लिम कम्युनिटी से इम्तियाज़ी सलूक बंद करना चाहिए और मुसलमानों पर इंतहा पसंदी का लेबल चस्पा करने से बाज आना चाहिए। ये हिदायत पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने दी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से पेश किए गए इस्लाम अलहदगी पसंदी बिल के ख़िलाफ़ बोलते हुए पाकिस्तानी सदर ने कहा कि मग़रिबी ममालिक नाम निहाद इजहार राय की आज़ादी के नाम पर तौहीन रिसालत अंजाम देते हैं और मुस्लिम इस पर रद्दअमल करते हैं तो उसे इंतहा पसंदी कहा जाता है। आरिफ अलवी ने कहा कि फ़्रांस में पेश किए गए बिल से फ़्रांस में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी की तालीम, तहज़ीब, माशरत और मिन जुमला तौर पर ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। बगदाद में अमेरिकी फ़ौजी बेस से करीब 3 रॉकेट हमलों से खौफज़दा अमेरिका ने गुस्से का इज़हार किया है। बगदाद से करीब ये अमेरिकी मिलिट्री बेस इराक़ी हुकूमत की मदद से चलाया जा रहा है। हमले के पीछे किस तंजीम का हाथ है ये अमेरिका ने फ़िलहाल नहीं बताया है, लेकिन इराक़ी जंगजू ग्रुप सराया औलिया ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इससे कबल भी इराक़ में अमेरिकी बेस पर हमले होते रहे हैं और कई अमेरिकी फ़ौजी और उनके हमनवा को जान से हाथ धोना पड़ा है। ताज़ा हमला इरबिल इलाक़े में हुआ जहाँ चंद ही मीटर के फासले पर अमेरिकी और इत्तेहादी फ़ौजी बेस मौजूद है। इससे कबल इस तरह के हमले में अमेरिकी इत्तेहादी फ़ोर्स के एक जवान की मौत और चंद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। आलम इस्लाम से मुतालिक तज़्ज़िया ख़बरों के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अकाउंट से जुड़े रहिए, जहां आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में एक मुस्तहकम हुकूमत क़ायम होने के बाद तमाम गैर मुल्की फ़ौजों को वापस अपने मुल्क चले जाना चाहिए। लीबियाई वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अद-दबीब के हमरा बातचीत में गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा लीबिया में अमन व इंतखाबात के लिए लीबिया के साथ है और जल्द ही इंतखाबात के बाद तमाम बैरूनी मुल्कों की अफवाज को लीबिया से वापस चला जाना चाहिए। लीबिया में हाल ही में बिजनेसमैन अद-दबीबा को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है जो मगरबी इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। लीबिया में फ़िलहाल 20,000 से ज़्यादा बैरूनी मुल्कों की अफवाज है जो साबिक़ हुक्मरान मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के माज़ूली के बाद से तकरीबन 1 दहाई से लीबिया में तेल के कुओं पर काबिज़ है। माली हुकूमत के इस्लामी जंगजू तंजीम से बातचीत करने के फ़ैसले पर फ़्रांस ने नाराज़गी का इज़हार किया है। फ़्रांस के 5,000 से ज़्यादा फ़ौजी माली में तैनात हैं और इस्लामी जंगजुओं की जानिब से फ़्रांसीसियों को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हुकूमती मामलात में दुश्वारियों के सबब माली ने जंगजुओं से बातचीत करने पर रजामंदी ज़ाहिर की तो फ़्रांस ने कहा कि 2015 में जब इन जंगजू तंजीमों ने अमन माहदे पर दस्तखत नहीं की तो उनसे बातचीत कैसी। फ़्रांस माली से बाहर निकलने की कोशिश में है
क्योंकि इससे कबल सहल नामी इलाके में हुए हमले में फ़्रांस के 55 सिपाही मारे गए थे और उसे अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ था। मलेशियाई हुकूमत की वेबसाइट पर पॉलीगैमी यानी कसरत अज़दवाज के फ़रोग़ देने वाली एक पोस्ट पर मलेशियाई साबिक़ सदर महातिर मोहम्मद के बेटे ने तंज़ किया है। दरअसल मलेशिया की हुकूमती वेबसाइट पर कसरत अज़दवाज को शरई एतबार से सही ठहराया गया, लेकिन एक से ज़ायद ख़वातीन से शादी के लिए जो शर्ती रखी गई उसमें लिखा गया था कि मर्द की शहवत ज़्यादा होती है जो एक बीवी से पूरी नहीं हो सकती और बीवी अक्सर बीमार रहती है। वेबसाइट पर मौजूद इन जुमलों पर एतराज़ करते हुए मुखरिज महातिर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि इसीलिए इस्लाम के बारे में लोगों की राय गलत कायम होती है। हुकूमत को कसरत अज़दवाज से मुतालिक शराइत और वजूहत का पता लगाने के बाद ही वेबसाइट पर पोस्ट करना चाहिए। सिस्टर्स इन इस्लाम तंजीम के 2019 में एक सर्वे के मुताबिक 70% मुस्लिम ख़वातीन शोहर के कसरत अज़दवाज के हक़ को जायज़ ठहराती हैं, लेकिन सिर्फ 32% ख़वातीन ही अपने मर्दों को दूसरी शादी करने के हक़ में होती है। तो नाज़रीन इकराम, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। अब्दुल वाहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।